ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही है? पीएनजी डल जाएगी, टीम से बोल देंगे पीएनजी डल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हाँ, देखिए परसेंटेज टॉपिक में आप लोगों को अभी तक जो मैं पढ़ा चुका हूं वो पढ़ा चुका हूं। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया है। जिसने नहीं पढ़ा है अब तक, आवाज में खरखराहट है। एडिशन करना बता दिया था, सब्ट्रैक्शन करना बता दिया था, मल्टीपल सब मल्टीपल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज के बारे में बताया था, और मैंने परसेंटेज टेबल बनवाई थी। तो चलो परसेंटेज टेबल हम लोग बनाते हैं एक बार फिर से, और फिर इससे आगे हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके चलो, अब सभी लोग ध्यान से समझेंगे। मुझे बताइए 1/1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1/2 का मतलब, जल्दी बताइए फास्ट। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब जल्दी बताइए। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब है 50%। 1/3 33 सही, 1/3 1/4 25%। ठीक आ रही, ठीक है। 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, और 1/7 14 सही 2/7%, और 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, और 1/10 10%। और ऐसे करते करते मैंने आपको एक पूरी टेबल लिखवाई थी। क्लियर है सभी को यहां तक? एक पूरी टेबल मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। ओके हाँ, तो पूरी टेबल लिखने की अब दोबारा से जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लास्ट क्लास में लिखवा चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, ये है वो पूरी टेबल जो आपके सामने लिखी हुई है। 1/1 की वैल्यू 100 है, 1/2 की वैल्यू 50 है, 1/3 की वैल्यू 33 1/3 है, 1/4 की वैल्यू 25% है, और पूरा टेबल आपको याद रखना है। रटने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको याद होता चला जाएगा। चलो अब हम इससे आगे, फिर मैंने आपको ये एक टेबल दी थी। ये देखो, आज तक किसी भी एग्जाम में, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, किसी का भी एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का हो, आज तक जो भी परसेंटेजेस कहीं पे इस्तेमाल हुई हैं वो यहां पे एक सीक्वेंस में लिखी हुई हैं। रटना नहीं है बिल्कुल भी, बस आप लोगों को ये एक कलेक्शन दिया जा रहा है यहां पे। ठीक है, ये और ये जो है, जो टेबल है, ये आपको डेसिमल वैल्यू दे रही है। 33 सही 1/3 है, तो ये 33.33% हो जाएगा, है ना। ऐसे 12.5% है, तो ये 12.5% है। इस तरह से है। ठीक है, पीडीएफ सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये एक टेबल है। अब हमें पढ़ना है यहां से, यहां तक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, कमेंट कम लिखेंगे जिससे कि अच्छे से पढ़ाया जा सके। बहुत ज्यादा कमेंट लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। कमेंट कम लिखेंगे, संख्या ज्यादा है बच्चों की क्लास में। ठीक है, तो कमेंट कम से कम लिखेंगे। चलो, मल्टीपल सब मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन, अब जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे 11 सही, जैसे 4% की वैल्यू 1/25 होती है। 4% की वैल्यू 1/25 है, तो मुझे बताइए 8% की वैल्यू क्या होगी? कैसे करते हैं पता है? कैसे करते हैं? हाँ, यहां पे 2 की गुणा हुई है ना, तो आप यहां पे भी 2 की गुणा कर दो, ये 2/25 हो जाएगा। अब जैसे यहां पे 3 की गुणा कर दो,
4 तिया 12%, तो यहां पे भी 3 की गुणा हो जाएगी, 3/25%। अब अगर कोई कहे कि ये बता दो भाई 44% की क्या वैल्यू है, तो 4% को गुणा करेंगे 11 से तो 44 आएगा, इसलिए यहां पे भी 11 से कर दो तो 11/25 आ जाएगा। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो बेसिक परसेंटेज होती हैं हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, ये इंग्लिश में लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। तो सिंपल इसमें 11 की गुणा हो जाएगी, 11/25 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अंश में गुणा करते हैं, हर में नहीं करते, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं करते। अब जरा ध्यान से समझो, 5% का मान 1/20 है, तो मुझे बताओ कि 15% का मान कितना होगा, और 35% का मान कितना होगा, जल्दी से बताओ। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन बताता है। हाँ, जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं कृपया करके पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। अगर आप पिछले लेक्चर छोड़ के अगला लेक्चर पे आ जाएंगे डायरेक्ट तो प्रॉब्लम आएगी आपको। हाँ वेरी गुड। अब देखो यहां पे कितने की मल्टीप्लाई हुई है, 3 की, तो यहां भी 3 की कर देंगे ना दोस्त, 3/20। यहां पे कितने की मल्टीप्लाई हुई है, 7 की, 5 7 35, यहां भी 7 की कर देंगे तो 7/20। आगे बात समझ में क्लियर। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम नई परसेंटेज बना देते हैं। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 11 सही 1/9%, तो इसको क्या मैं 1/9 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी अभी बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे इसमें 2 की गुणा करनी हो तो यहां पे 2 की गुणा हो जाएगी, ये 22 हो जाएगा, यहां पे 2 की गुणा हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, और ये 9, तो 22 सही 2/9, तो 2 की गुणा हो जाएगी तो ये 2/9 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई सबको, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे इसमें 4 की मल्टीप्लाई करनी हो तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 4, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एज इट इज लिखेंगे, और 4 की मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे तो 4/9 वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ 55 5/9% की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए फास्ट। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं मार्कर का, कोई दिक्कत नहीं है। 5/9 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आवाज तो डियर बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ चलिए अब जरा ध्यान से समझिए भाई, यहां पे कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 5 की, तो यहां भी 5 की 9, इस तरह से नई परसेंटेज बनाई जाती है। परफेक्ट है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। हाँ वॉइस बिल्कुल क्लियर है, टाइम को खराब ना करें प्लीज, ये बार बार बोल के, वॉइस बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, मान लीजिए 9 सही 1/11 है, तो मुझे 1/11 वैल्यू हुई। आप मुझे ये बताइए अगर मुझे 2/11 की परसेंटेज वैल्यू चाहिए हो तो कितनी होगी, जल्दी से बताओ फास्ट एवरीबॉडी। राजीव कह रहे हैं सर मैं खाना खा रहा हूं इसलिए आंसर नहीं दे पा रहा, क्या ये कमेंट लिखना जरूरी है? ठीक है, इतने तो आंसर लिख दोगे, मजे लेते हो तुम, मुझे पता है, हाथ के पास में नहीं हो ना। ठीक है, हाँ कितनी होगी वैल्यू बताओ जल्दी से। 2, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, इसमें 2 की कर दो तो 2/11, 18 सही 2/11 का मान 2/11 होता है। अब चलो इसमें 3 की कर देते हैं,
तो नौतिया 27 सही 3/11, तो कितना हो जाएगा 3/11। ओके, चलो जी इसमें 4 की कर देते हैं, तो 9 चौक 36 सही 4/11, तो ये 4/11 हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम नया फ्रैक्शन, नया परसेंटेज बना सकते हैं। बात समझ में आई सब लोगों को? क्लियर है जी? डन? हाँ, जिनकी क्लास पिछली मिस हो गई है वो कृपया करके पिछली क्लास को जरूर देख लेंगे, ठीक है? हाँ, अच्छा 36 होगा, 9 चौक 36, सॉरी 36, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें 5 की गुणा कर दूं तो क्या आएगा? इधर तो 5/11 आ जाएगा, 5 की गुणा कर दूं तो क्या आएगा? जल्दी बताओ, फास्ट। थैंक यू मोहम्मद रफीक। हाँ, यस 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 यस, 9×5 = 45 और 5/11%। तो कभी एग्जाम में ऐसी खतरनाक सी परसेंटेज आपको दिखाई दे 45 सही 5/11, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। कह रहे सर थोड़ा स्पीड में पढ़ाओ। यार देखो, स्पीड में तो मैं कितने ही पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी बैच की शुरुआत है, तो यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने जिन्हें 5-5 साल 7-7 साल मैथमेटिक्स छोड़े हुए हो गया है, 10-10 साल मैथ छोड़े हुए हो गया है, तो सबका ध्यान रखना है। इस बैच का उद्देश्य यही है कि भैया जिसको मैथ्स नहीं आता है ना, तो उसका भी सिलेक्शन करवाना है, ठीक है? तो जल्दबाजी मत करो आप, ये लर्निंग स्टेज है आप लोगों की, सीखने का समय है, जल्दबाजी बिल्कुल ही मत करो, ठीक है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक एंड डिराइव्ड परसेंटेजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? देखो, अब ध्यान दीजिए, इसे देखकर ही मैं सोचना कि इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, ठीक है? जैसे अगर मान लीजिए 116 2/3% लिखा हुआ है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताइए। यस, हाँ, अब देखो, जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा वो इसको ऐसे करेगा। डिराइव्ड का मतलब होता है दो तीन चीजों को मिला के, ठीक है? देखो, जिसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा बेसिक से वो इसको ऐसे करेगा। देखो, बेसिक से वो ऐसे करेगा, 16×3 = 48, 348 प्लस 2/3%, तो ये हो जाएगा 350/3%। तो ये हो जाएगा 350। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, 50 से 7 बार, 50 से 2 बार, तो 7/6 आ गया। तो जिसने कंपटीशन का मैथ्स नहीं पढ़ा है वो इस तरह से ही करेगा, लेकिन जिसने कंपटीशन का मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको ये जो 116 2/3 है, उसको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है आसानी से, एक तो 100% में और एक 16 सही 2/3% में इसको ब्रेक कर सकते हैं। आप जानते हो 100% की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1/6 होती है, जोड़ेंगे 6×6 और 7/6, तो ये होती है ड्राइव्ड परसेंटेज। मतलब जब 2-3 परसेंटेज इसको जोड़कर एक परसेंटेज नई बना दी जाए उसे ड्राइव्ड परसेंटेज कहते हैं। तो जब कभी आपको कोई खतरनाक से परसेंटेज दिखाई देगी पेपर में, समझ लो वो 2-3 चीजों को जोड़ के बनी हुई है। अब इसी बात को ध्यान रखते हुए आप मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बताता है। 112 1/2%, जल्दी से बताओ, फास्ट फास्ट एवरीबॉडी, देखते हैं कौन कौन बताता है। दोबारा से बता देते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 100% प्लस 12.5%, तो 100% का मान होता है 1, और 12.5% का मतलब 1/8, 9/8,
तो लीजिए 9/8 आ गया। आया समझ में? चलो अब मुझे बताइए कि 127 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, भिन्न में मान क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। जल्दी से बताइए। हाँ हिंदी में देखो, 112 1/2% लिखा है, हिंदी में भी। हिंदी में क्या लिखूं इसको बताओ मैं? हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, ये हेडिंग लिखी हुई, इससे मत समझो कि उसमें है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन अभी क्वेश्चंस की बारी आएगी अभी। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक है, उसकी चिंता मत करो आप। चलो ये किस किस से मिलके बना है जल्दी बताइए। नहीं ये याद नहीं रखने होंगे प्रशांत, ये बिल्कुल भी याद नहीं रखने, मैं बस बता रहा हूं, ये मैं बस बता रहा हूं कि किस तरह से इसको करते हैं, ध्यान दो कैसे होता है। हाँ मैंने पीडीएफ के बारे में बोल दिया है, अभी पीडीएफ डल जाएगी आपकी, डोंट वरी। ठीक है, ये हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा 2.5%। आप देख लीजिए 127.5 को 100%, 25%, 2.5% लिख सकते हैं। 100% कितना है? 1। 25% कितना है? 1/4। और 2.5% 1/40 होता है। बस इसको इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 40। तो ये कितना हो गया? 40। और ये कितना हो गया? 1 मतलब 10। और ये कितना हो गया? 1। तो ये हो गया 51/40। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया था, शाबाश। हाँ कमेंट सन्नी कह रहे हैं सर, कमेंट आप इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। नाम ये मत बोलो कि मेरा नाम ले दो, मेरा नाम ले दो, सिलेक्शन होगा तो अपने आप नाम सब ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये कितना होगा, जल्दी से बताओ, फास्ट। हाँ देखो, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है ना दोस्तों, उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो पिछली क्लास को एक बार जरूर देख लेंगे। पिछली 2 क्लासेस हुई हैं, उनको जरूर देख लेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी। ठीक है, हाँ। अच्छा ये 1/40 कैसे लिखा? 2.5%। टेबल मैंने बनाई थी, आप लास्ट क्लास में मिस कर दिया होगा आप लोगों ने। तो 2.5% का जो मान होता है वो 1/40 होता है। कैसे? 2 दूनी 4 और 1 5/2। 5/2 को 1/100 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 1/40। परफेक्ट है, ये ऐसे होता है। चलो इसका बताओ जल्दी। हाँ देखो, इसको लिख सकते हैं 100%, इसको लिख सकते हैं 37 1/2%। ये हो गया 1, और ये हो गया 3/8। 8 का काम 8, 11/3। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये 37 1/2 को आपने 3/8 कैसे लिख दिया? ये बताओ, 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। अब आप इसमें 3 की गुणा करो, तो 12.5 तिया 37.5 होगा, और 3 की गुणा यहां भी हो जाएगी, तो 3/8 हो गया। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ऐसे चलो एक और करके दिखा दो आप जल्दी से। 100, ये 120% को कन्वर्ट करो जल्दी, आसानी से कर सकते हो। हाँ 11/8, ये गलती से लिख दिया था, ठीक 11/8। ठीक,
चलो जल्दी से कन्वर्ट करो। बिल्कुल सही है भाई, इसको मैं 100% प्लस 20% लिख सकता हूं। ये हो जाएगा हमारा एक, ये हो जाएगा 1/5, तो कितना हो गया 5 बटे, कितना हो गया 6/5। ठीक है, चलो अब बताओ 125% को कन्वर्ट करो, फिर 133 1/3% को कन्वर्ट करो। ठीक है, फिर 114 2/7% को कन्वर्ट करो। जल्दी से बताओ, फास्ट फास्ट। देखो पहले आपकी परसेंटेज के साथ जान पहचान करवा देता हूं भाई, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना हम। हाँ, गुड गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको लिख सकता हूं 100% प्लस 25%। 100% को हम एक लिख सकते हैं, 25% को 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4। इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 33 1/3%, तो ये एक और ये 1/3, कितना हो जाएगा 4/3। ये 100% प्लस 14 सही 2/7%, तो 100% का मतलब एक, 14 से 2/7 का मतलब 1/7, यानी कि 8/7। समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर है? हाँ संजीव, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है तो एक बार यस लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है तो गुड गुड। ये ऐसे रेस्पॉन्स दिया करो तब पता चलता है। गुड। रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रही, मिल जाएगी, अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ। देखो सिलेक्शन लेना है ना, बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ, ऑनलाइन क्लास में बस ये है कि आप ने मान लो लैपटॉप पे चला रखे, फोन पे चला रखे, आप साथ में कुछ और भी काम करें, नहीं, उस टाइम पे फोकस आपको स्क्रीन पे ही रखना है। ठीक है, नाम किसी का नहीं लेंगे अब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे अगर मान लिए ये बोला गया 20% इंक्रीज, मान लीजिए बोला गया, देखो जैसे मान लीजिए लिखा है 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का कितना, 5 का 20% कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 है, यानी कि ये परसेंटेज वैल्यू यहां पे लिखी हुई होती है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का 25% कितना होता है, आप कहोगे सर 1 होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब 3/8 होता है, 8 का 37.5% कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 10% का मतलब 1/10, तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई होती है। क्लियर है सभी को? डन है? तो बताइए, पहले एक बार नोट कर लीजिए इसको। भाई लिखा हुआ बिल्कुल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये जो बच्चे कह रहे हैं सर कलर चेंज कर लो, ये कर लो, इतना क्लैरिटी आपको दिखाई दे रही है, हैं? क्लास को बस डिस्टर्ब करने से मतलब है क्या? देखो कितनी क्लैरिटी यहां दिखाई दे रही है, ये देखो कितनी क्लैरिटी आपको दिखाई दे रही है। ढंग से पढ़ो यार तुम, इन चीजों में मत पढ़ो। देखो कितनी क्लैरिटी, इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या होगी भाई, हैं?
ठीक है, पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है। हाँ, क्लियर भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आएंगे बस 1-2 मिनट के बाद में। जैसे अगर मैंने लिखा 20% इंक्रीज, ध्यान देना, अगर मैं लिखा 20% इंक्रीज यानी कि 20% की वृद्धि, अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है 1/5। ये जो 5 है ये प्रारंभिक नंबर है, मतलब ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, प्रारंभिक नंबर। ये इतना इंक्रीज हुआ है तो नया नंबर, न्यू नंबर कितना होगा? 5 और 1 6। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कहा जाए 25% इंक्रीज हुआ है कोई नंबर, तो इसका मतलब पता है क्या है? 1/4 लिख लो, यानी कि 4 अगर प्रारंभिक नंबर था, ओरिजिनल नंबर था, तो वो 1 इंक्रीज हुआ है, यानी कि न्यू नंबर हो जाएगा 5। चलो अब मुझे बताओ, अगर हमने लिखा 16 सही 2/3% का इंक्रीज यानी कि वृद्धि, तो बताओ प्रारंभिक नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना होगा, न्यू नंबर कितना होगा, और कितना इंक्रीज होगा? जल्दी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। हाँ, यस, क्लियर है। तो इसको मैं 1/6 लिख सकता हूं, यानी कि ओरिजिनल नंबर प्रारंभिक संख्या 6 है, न्यू नंबर मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है? 1, न्यू नंबर कितना है? 7। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मान लो डिक्रीज कर दिया जाए, 12.5% डिक्रीज कर दिया जाए, तो 12.5 को मैं 1/8 लिख सकता हूं, यानी कि ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये है हमारा डिक्रीज, और ये न्यू नंबर कितना है? 8 में से 1 गया 7। समझ में आया? अब इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने। थैंक यू, थैंक यू श्री, थैंक यू श्री। पहला सवाल आपके सामने। अब आप देखो, आज तीसरी क्लास है जब जाके हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं सामने। अब आप सोचो, जो बच्चे कह रहे हैं सर डायरेक्ट सवाल से चालू करो, यार डायरेक्ट सवाल से चालू करना हो फिर तो यूट्यूब पे पढ़ लो कहीं पे, फिर पेड बैच की क्या जरूरत है? पहले बेसिक समझना जरूरी है, और बेसिक के बाद में क्वेश्चंस करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से सीखोगे, ठीक है ना? नहीं तो फिर बार बार कोचिंग करते रह जाओगे, है ना? हाँ, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़ लीजिए, आंसर बताइए जल्दी से। शुरुआत में जब आपको कंसेप्ट सिखा रहे होंगे ना, तो आपको ऑप्शंस नहीं देंगे शुरुआत में। बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, किसी संख्या को 37 सही 1/2% की वृद्धि होती है, तो वह संख्या 8,910 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो, पहले सवाल के लिए बता रहा हूं, आगे से नहीं बताऊंगा। मान लीजिए अगर बेसिक मेथड से इसको आप करोगे, बेसिक मेथड से इसको आप करोगे, तो कुछ आप ऐसे करोगे कि माना की संख्या, लेट द नंबर इज एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार एक्स में एक्स का 37 सही 1/2% इंक्रीज किया है, तो एक्स में एक्स का 37 सही 1/2% जोड़ा, तो नंबर 8,910 हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो बस पहले बेसिक करें, फिर शॉर्टकट बताएंगे बाद में। देखो, आप शॉर्टकट कितना भी सीख लेना, मैं आपको बताऊं, आप जब तक बेसिक नहीं सीखोगे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है? देखो, x प्लस एक्स का ये 37 से 1/2 अभी अभी बताया था, 3/8 होता है, 8,910। ठीक है, 8 एकम 8, तो ये 8x हो गया, ये 3x हो गया,
बटे में 8 बराबर 8910। तो ये हो जाएगा 11x बाय 8 इज इक्वल टू 8910। 11 अठे 88, 11 एकम 11। x बराबर 810 गुना 8, x बराबर 0, 8 एकम 8, 8 अठे 64। लो जी आंसर आ गया। ठीक है, क्लास के लास्ट में ना, अच्छा ये बेसिक है दोस्तों, क्लास के लास्ट में डेली, आज भी करेंगे, लास्ट में हम लोग वैदिक मैथ्स पढ़ेंगे। डेली कैलकुलेशंस सीखा करेंगे कि फास्ट कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। ओके, हाँ। प्रणीत कह रहे हैं सर ये 37 से 1/2 को 8 3/8 कैसे लिखा है, ये समझा दीजिए। मैं बता देता हूं, वैसे बता दिया था मैंने। 37 1/2% है। देखो 37 दूनी 74 और 1 75 बटे 2%। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3/8 ऐसे आया है। ठीक है परिणित, आ गया समझ में? चलो अब करते हैं इसको हम शॉर्टकट से। सब लोग क्लियर है? अब जरा देखो इसको एग्जाम में हम कैसे करेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि मैं आपको बेसिक जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको एग्जाम में कैसे करना है। अब आप देखिए 37 सही 1/2 को क्या मैं फ्रैक्शन में 3/8 लिख सकता हूं? इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 8 हो गया और वो इंक्रीज हुआ है 3, तो न्यू नंबर कितना हो गया? 11। 8 और 3 11। अब ध्यान दो यहां पे ये 11 है, सवाल में कितना है न्यू नंबर? 8910। एक यूनिट की वैल्यू 8910 बटे 11, यानी कि 11 अठे 88, 11 एकम 11। हमें निकालना है प्रारंभिक संख्या, तो 8 का मान निकालना है, तो 8 इंटू 810 यानी कि 6480। समझ में आ गया? क्लियर है? नोट कर लीजिए प्लीज। नहीं क्वेश्चन नोट मत करना, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, आप सॉल्यूशन नोट करो बस। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप करके दिखाइएगा मुझे। इसको करिए जल्दी से, फास्ट आंसर बताइए। यस प्लीज। कह रहे सर जल्दबाजी में गलत हो गया था। जल्दबाजी में गलत होता है। देखो क्लास में लेट ज्वाइन करते हैं फिर कहते हैं सर पीएनजी तो डलवा दो, पहले बोल तो दिया डल जाएगी पीएनजी। हाँ बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। 12.5% को लिख सकता हूं 1/8। ये ओरिजिनल नंबर है, प्रारंभिक संख्या। इतना इंक्रीज हुआ है तो नया नंबर, न्यू नंबर कितना हो गया? 8 और 1 9। हमारे हिसाब से नया नंबर 9 है। सवाल में 963 है। एक का मान 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर, तो 8 का मान 8 इंटू 107 856 हो जाएगा। ये तो ना अभी शुरुआत है इस बैच की, इसलिए मैं आपको सारी चीजें लिख के समझा रहा हूं, नहीं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सीख जाओगे तब हम ऐसे करेंगे। देखो ऐसे करेंगे सीधा 12.5 को 1/8, यानी कि 8 से कोई चीज 1 बढ़ गई तो 9 हो गई, यानी कि 9 का मान आपको दे रखा है 963। मतलब वो नंबर पहले देखो 8 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 9। 9 का मान आपको 963 दे रखा है, भाग करोगे तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। बस इसमें कर देते हैं 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे हम और तेजी से अपने तरीके बदलते जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ। अंकेश कह रहे हैं सर मैं आपसे मिल चुका हूं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू।
हाँ ठीक है, चलो इसको करके दिखाओ फास्ट। ये मैं आपसे कह रहा हूं, आपने अगर ये चीजें पढ़ ली ढंग से, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। अब आप देखो, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और यहां तक लेके जाएंगे। अगर आरआरबी एनटीपीसी का लेवल यहां तक है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर तक पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको पेपर अपना आसान लगे। ठीक है ना, ये चीज है। एक कैंडिडेट कह रहा है सर मैं सिलेक्शन के बाद मिलूंगा, बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शन के बाद तो तुम क्या, हम ही आ जाएंगे मिलने? सिलेक्शन लो पहले तुम। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप देखो, 16 सही 2/3% डिक्रीज है, यानी कि 1/6, यानी कि वो नंबर 6 था, एक डिक्रीज, यानी कि 5 हो गया। कहने कि अगर वो नंबर 545 हो गया था, 545 हो गया था, एक का मान 5 एकम 5, 5 नीम 45, तो 6 का मान 6 एकम 6, 6 नीम 54, 654 हो जाएगा। समझ में आया? सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। नवज्योति, राहुल, विजय और सायन, विशाल, शिव, सबका आंसर ठीक आ रहा है, वेरी गुड। हाँ टाइप वाइज करा रहे हैं, बिल्कुल आकाश। देखो यही तो मैं कह रहा हूं, आकाश कैसे टाइप वाइज करवाना है, बिल्कुल सही बात है। ये जो पूरा सिलेबस है, मैंने आपको बताया भी था, ये पूरा सिलेबस हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको एक चीज दिखा दूं, पूरा सिलेबस हम लोगों ने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज बांटा हुआ है, टाइप वाइज बांटा हुआ है, और टाइप वाइज में से भी लेवल वाइज बांटा हुआ है। जैसे पहले सबसे इजी, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे भी मुश्किल, इस तरह से बांटा हुआ है। इस तरह से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा कभी भी कोई चीज मिस नहीं होती है। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप पूरा पढ़ने के बाद ना, आप भाई साहब पेपर देने जब बैठेंगे ना, या मॉक टेस्ट भी देने बैठ जाना, आपको बहुत छोटा सा लगेगा आपका पेपर। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, तो टाइप वाइज ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया, अब ये क्वेश्चन करिए। देखो टाइप वाइज का मैं आपको बताऊं, तो यहां पे देखो, पहला क्वेश्चन हमारा इंक्रीज का था, एक मैंने कराया, एक इंक्रीज का आपको करने को दिया। एक अगला क्वेश्चन देखो, डिक्रीज का था, एक मैंने कराया, एक आपसे करवाया। तो इस तरह से ही चलेगा, ठीक है, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, नंबरिंग नंबरिंग हर क्वेश्चन पे रहेगी। 36 बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हैं, शाबाश। कह रहे सर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो, पहले पढ़ लो तुम लोग यार, तुम पहले कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, आप पहले पढ़ लो, ठीक है। देखो भाई, 33 सही 1/3% डिक्रीज, तो इसको 1/3 लिख लें। इसका मतलब है ओरिजिनल नंबर, प्रारंभिक संख्या 3 है, एक डिक्रीज हुआ है, तो न्यू नंबर कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। सवाल में न्यू नंबर कितना है? 24, तो 2 का मान 24 के बराबर, एक का मान 12 के बराबर। आपको तो ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो 3 का मान 3 × 12 यानी कि 36 के बराबर। बिल्कुल 36 सभी का ठीक है, इसका मतलब सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। सबको यहां तक समझ में आ गया? पहले बताओ। हाँ, ये यूनिटरी मेथड ही है शुभम, सबको यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? अब देखो पेपर में तो भाई इतना से ही लिखेंगे हम, सीधा जब आपकी तैयारी हो जाएगी ना बहुत अच्छी, तो ऐसे करोगे। अच्छा, 33 से 1/3% डिक्रीज, यानी कि 3 था, इसका मतलब 1/3 यानी कि 3 था, एक डिक्रीज 2 हो गया, 2 का मान 24 दे रखा है, 12 से गुणा हो रही है, तो बस 12 से आप भी कर दो, 12 36, लो जी आंसर आ गया। तो पेपर में तो ऐसे ही करेंगे, आप समझ गए, लेकिन शुरुआत में सब कुछ लिखेंगे।
देखो स्टूडेंट्स के 4 टाइप होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और स्पीड और एक्यूरेसी के आधार पे इनको बांटा जाता है। एक कैंडिडेट ऐसा है जिसकी स्पीड भी अच्छी नहीं है, एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। एक कैंडिडेट ऐसा है जिसकी स्पीड अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, ये खतरनाक आदमी है। ये पेपर देने जब बैठता है तो कहता है कितने सवाल करके आए, बोलो जी 100% करके आ गए, लेकिन ठीक कितने हैं उसके बोलो उसकी गारंटी नहीं है। तो ये स्पीड तेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले बात। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है ना तो समझ लो आप पेपर अच्छा कर देंगे। एक कैंडिडेट ऐसा होता है इसकी एक्यूरेसी अच्छी लेकिन स्पीड अच्छी नहीं है, ये समझदार व्यक्ति है, लेकिन पेपर इन तीनों का क्लियर नहीं होना। पेपर क्लियर होगा भाई साहब जिसकी स्पीड अच्छी होगी और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पता है इसी टाइप के होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी लेवल पे होते हैं, और मैक्सिमम टाइम यहीं पर स्पेंड करते हैं। ये आपकी लर्निंग स्टेज होती है, ये आपके लर्निंग स्टेज होती है। जब आप सीख रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। स्पीड ग्रेजुअली इंप्रूव होती है, धीरे धीरे इंप्रूव होती है। आई बात समझ में? अब यहां पे यहां से यहां आने के लिए ही आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है पूरा, ठीक है? तो पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हुई बात सबको? हाँ चलो, तो अगर मैं कहूं स्पीड में से और एक्यूरेसी में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बताओ कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप बताओ स्पीड और एक्यूरेसी में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। हाँ एक्यूरेसी, वेरी गुड। यस एग्जैक्टली, बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट अगर इनमें प्रेफरेंस देखे जाए तो पहले एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है ना? चलो इसको करते हैं, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। अब देखो पिछले सवाल में इसमें अंतर क्या है, यहां दिया हुआ था इतना डिक्रीज हुआ है, यहां पे इतना बन गया। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 144 4/9 हो जाती है। इफ 20 इन ए नंबर 20 added in a number, the number becomes 144 4/9 of itself. ठीक है? हाँ अब देखो कोई संख्या अपने का अगर मैं यहां पे इसकी जगह पे ये बोलता कि कोई संख्या अपने का 120% हो गई, इसका मतलब क्या है कि 20% इंक्रीज हो गई। और अगर मैं बोलता कि कोई संख्या अपने का 144 4/9 हो गई तो कितनी इंक्रीज हुई है? वो इंक्रीज हुई है भाई साहब 44 4/9%। आई बात समझ में? 44 4/9% इंक्रीज हुई है वो। हाँ तो इसका मतलब अभी पढ़ाया था ना, देखो यही फायदा होगा जब आपको कोई भी खतरनाक से परसेंटेज दिखाई देगी ना, ये समझ लीजिएगा वो कहीं ना कहीं गुणा भाग मल्टीप्लाई जोड़ घटा करके बनी है। तो आप देख लीजिए 11 सही 1/9% का मान 1/9 होता है। आप इसको 4 से गुणा कर दो तो ये 44 सही 4 अपने का कोई संख्या अपने का, अगर मैं यहां पे इसकी जगह पे ये बोलता कि कोई संख्या अपने का 120% हो गई, इसका मतलब क्या है कि 20% इंक्रीज हो गई। और अगर मैं बोलता कि कोई संख्या अपने का 144 4/9 हो गई तो कितनी इंक्रीज हुई है?
वो इंक्रीज हुई है भाई साहब 44/4/9%। आई बात समझ में? 44/4/9% इंक्रीज हुई है वो। हाँ, तो इसका मतलब अभी अभी पढ़ाया था ना, देखो यही फायदा होगा जब आपको कोई भी खतरनाक से परसेंटेज दिखाई देगी ना, ये समझ लीजिएगा वो कहीं ना कहीं गुणा भाग मल्टीप्लाई जोड़ घटा करके बनी है। तो आप देख लीजिए 11 सही 1/9% का मान 1/9 होता है। आप इसको 4 से गुणा कर दो तो ये 44 सही 4/9 हो जाएगा और ये 4/9 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 4/9 होती है। तो आपको ये कन्वर्ट नहीं करना पेपर में जाके, आपको पता होना चाहिए अच्छा ठीक है इसका 4 गुना हुआ तो भाई इसका भी 4 गुना कर दो, समझे? ये चीज है। तो ओरिजिनल नंबर कितना हुआ 9, कितना इंक्रीज हुआ 4, न्यू नंबर कितना हुआ 13। अब सवाल थोड़ा सा अलग है, यहां पे इंक्रीज हुआ है 4 और यहां इंक्रीमेंट ही दिया हुआ है। तो 4 का मान 20 के बराबर, 1 का मान 5 के बराबर, समझे? तो भाई साहब 9 का मान कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 के बराबर। ठीक है? आनंद कह रहे हैं सर आपकी भाषा बहुत अच्छी है। मेरी ही नहीं, हर टीचर की भाषा अच्छी होती है। जिस टीचर की भाषा अच्छी होती है अच्छा टीचर भी वही बनता है। और भाषा सिर्फ टीचर की ही नहीं, भाषा हम सभी की अच्छी होनी चाहिए, है ना? क्योंकि तभी हम अच्छे इंसान बनते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है भाई, जो ये कह रहा है कि सर ये कैसे आया है, उसने क्लास को लेट ज्वाइन किया है भाई, सिंपल सी बात है। ओके, हाँ। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर इसमें 144 4/9 लिखा है, आपने ना 44 4/9 लिखा है, एक गायब कर दिया। नहीं, क्वेश्चन में कहा गया कि कोई संख्या अपने का 144 4/9 हो जाती है, तो भाई साहब वो संख्या पता है 44 4/9 इंक्रीज हो गई। अच्छा, अगर ये कहा जाता कोई संख्या अपने का 105% हो गई, तो इसका मतलब क्या है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, जल्दी बोलो। कोई संख्या अपने का 105% हो गई तो कितनी इंक्रीज हुई? यस 5%। कोई संख्या अपने का 98% हो गई तो कितनी डिक्रीज हुई? कोई संख्या अपने का 98% हो गई तो कितनी डिक्रीज हुई? 2% डिक्रीज हुई। यस, कोई संख्या अपने का 93% हो गई, कितनी डिक्रीज हुई? 7%। कोई संख्या अपने का 110% हो गई, कितनी इंक्रीज हुई? 10%। कोई संख्या अपने का 144 4/9 हो गई तो कितनी इंक्रीज हुई? 44 4/9। ठीक है मेरे रसगुल्लो? हाँ यस। चलो भाई, अब इसी बात पर एक सवाल ये देखो आप पहले, अभी कराएंगे बीच के सवाल, पहले ये देखो, इसको करना एक बार ध्यान से। कोई संख्या अपने का 116% हो गई तो कितना परसेंट इंक्रीज हुई है? 16% इंक्रीज हुई है। ठीक है? हाँ, चलो बताओ, देखते हैं कौन कौन करता है आप लोगों में से, जल्दी से करिए, फास्ट 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 एवरीबॉडी। कहने से 2 क्लास छूट गई है। हाँ भाई देखो 2 क्लास छूट गई हैं, दिक्कत तो आएगी। गुड गुड, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब कोई संख्या अपने का 116% हुई है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुई? 16% इंक्रीज हुई है। इसका मतलब 4/16
25। और सुनो भाई, इतना पढ़ने के बाद भी कोई इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहा है ना, तो भाई बेकार है फिर पढ़ना। 16% को 16/100 कर रहे हो, 4×4 = 16, 4/25, 4/25 लिख रहे हो ना बाबा ना, ऐसे नहीं करना। सिंपल, हमें पता है 4% का मान 1/25 होता है, तो ये 4 गुना हुआ है ना, तो आप इसको भी 4 गुना कर दो, 4/25। आप समझे क्या बात है? इसी कमेंट का मैं वेट कर रहा था कि सर आप जिस तरह से सारे कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा रहे हो, मेरा तो मैथ्स का डर ही खत्म हो रहा है। इसीलिए पता है हमें मैक्सिमम सिलेक्शंस करवाने हैं, हमें सिर्फ उसका नहीं कराना सिलेक्शन जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, हमें तो उसका भी सिलेक्शन करवाना भाई साहब जिसको मैथ से सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है? हाँ, तो देखो ये तो ओरिजिनल नंबर कितना था 25, इंक्रीज कितना हुआ है 4, तो भाई साहब न्यू नंबर कितना हो जाएगा 25 और 4 29। अब देखो यहां पे 4 इंक्रीज हुआ है, सवाल में 20 इंक्रीज हुआ है, एक का मान 5, हमें प्रारंभिक संख्या चाहिए। प्रारंभिक संख्या कितनी है 25, तो 25 का मान 25 इंटू 5 यानी कि 125। लो जी, आंसर आ गया। बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? हम्म, ठीक है, डन। आगे बढ़े? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो अब ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है? हाँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग। देखिए अगर परसेंटेज सवाल में आसान दी हुई है तो उसको आसान तरीके से सवाल को कर देना है आपको। जैसे अभी सवाल है, कह रहे हैं 60% ऑफ ए नंबर इज 168, किसी संख्या का 60% 168 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। भैया 60% का मान हमारे पास है, हमें 100% का मान निकालना है, यूनिटरी मेथड से निकाल लो, सिंपल है यार। 1% का मान 168/60, 100% का मान 168/60 गुना 100, तो ये 3 और ये 5, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 280 आंसर। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल चल रहे हैं यार, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक। अभी इन सभी सवालों को जोड़ के ना बड़े बड़े सवाल आएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे सवालों का। पीएनजी जरूर डलवा देंगे, कल परसों मिस हुई है पीएनजी, जरूर डलवा देंगे पीएनजी, डोंट वरी। मैंने बोल दिया वैसे टीम को, दोबारा मैसेज डाल देता हूं। ठीक है, मैंने मैसेज डाल दिया दोबारा से। डन करिए इस क्वेश्चन को। हाँ, डेट वाइज पीएनजी डल जाएगी, जिस डेट में क्लास हुई हो उसी डेट की पीएनजी डल जाएगी।
ठीक है, अब जरा ध्यान समझो, सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ अभी बता देते हैं सही है गलत है। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 1/20 ज्यादा है। मतलब 60% में और 20% में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 40% का। कितने का है? 40% का। तो 40% का डिफरेंस है, सवाल में 120 का अंतर है। ठीक है, हाँ। अब कह रहे हैं कि उसी संख्या का 28% और 33 सही 1/3% के बीच में अंतर बताइए। तो 28% और 33 सही 1/3% के बीच में अंतर कितना है? भाई इस 1/3 को भूल जाओ, 33 में से 28 घटाओ, कितना आएगा? 5, और 1/3 ये है। तो अंतर जो है इनके बीच का वो है 5 सही 1/3%। तो देखो 5 या 15 और 1 16/3% का मान चाहिए। तो बस ये मान दिया हुआ है। एक की वैल्यू 4 या 12 3, 16/3 की वैल्यू 16/3 गुणा 3, ये कैंसिल, तो कितना हो गया? 16। आंसर हो गया। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ। यूनिट परसेंटेज में डिस्काउंट मेंशन नहीं किया है सर आपने। अरे बाबा कैसी बात करते हो, ये जो परसेंटेज यूनिट होती है इसमें टॉपिक आते हैं परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। और जो डिस्काउंट है रसगुल्लो वो इसी का पार्ट होता है, अलग से थोड़ी लिखते हैं उसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से बता देते हैं आपको। भाई हमें किसी संख्या के 60% में और 20% में अंतर दिया हुआ था। तो 60% में और 20% में कितने का अंतर है? 40% का अंतर है। ठीक है, कितने परसेंट का अंतर है? 40% का अंतर है। और यहां पे 120 का अंतर है। 40% का मान 120, 1% का मान 3। तो बस 16/3% का मान निकालना था, निकल गया इसका अंतर। ठीक है, हाँ। चलो अब यहां से दोस्तों, यहां से आगे ये नई टाइप शुरू होगी। और ये टाइप है बेस के बारे में जानना। मतलब परसेंटेज का टॉपिक उसी कैंडिडेट का स्ट्रांग होता है, का टॉपिक उसी कैंडिडेट का स्ट्रांग होता है जिसको ये पता होता है आपको क्या बेस लेना है, आपको बटे में किसको रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। ठीक है, हाँ। तो ये टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बारी है वैदिक मैथमेटिक्स की। तो मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास के एंड में आप लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स सिखाया करूंगा। क्योंकि देखो दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए एक बात ध्यान रखना, कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, और साथ साथ आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सब तो हम कराएंगे ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा कैंडिडेट भी अगर मैथ में होगा ना, जिसके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, वो कैंडिडेट सवाल तभी छोड़ के आएगा जब उसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन फंस रही होगी। तो कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना है, कैलकुलेशन को कैसे मतलब मैनेज करना है क्वेश्चन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए आप एक काम कीजिएगा, जो भी रजिस्टर आपने बनाया हुआ है उसके लास्ट के 10-15 पेजेस वैदिक मैथ्स के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं हर क्लास के एंड में आपको 5 से 7 मिनट कैलकुलेशन सिखाया करूंगा। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर नोट्स कैसे बनाने हैं, वो भी एक बार बता देता हूं। देखो दोस्तों, दो तरह के रजिस्टर बनाना, नोट्स कैसे बनाने हैं मैं अभी बता देता हूं। दो तरह के रजिस्टर बनाना, एक बनाना डिजिटल रजिस्टर, मतलब ये हो गया आपकी क्लास पीएनजी, जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं ना, यही आपको क्लासरूम की मिल जाएगी एज इट इज। एक बनाना ऑफलाइन रजिस्टर, एक बनाना ऑफलाइन रजिस्टर। उससे फायदा ये होगा, आप क्वेश्चन नोट मत करना, ये होगा ओनली फॉर
सॉल्यूशन।